नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। यानी इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को इतना इजी वे से हम लोग सीखेंगे कि आज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेंस के बारे में आपको मैं बता दूं कि टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं और समय भी कहते हैं, ठीक है। तो टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक ना। तो टेंस में हम जो है ना वर्ब का जो 5 रूप है उन्हीं 5 रूपों के प्रयोग को हम टेंस में पढ़ते हैं। या टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी टेंस जो है ना वो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि टेंस के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हो गए। अब इन सब तीनों के 4 प्रकार होते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है कि इसके जो 4 है इसको याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सिंपल टेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 बस आपको याद रखना है। क्या रखना है? सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये 4 यदि आप कर लेते हैं याद, तो ये 8 जो है बाकी इसके पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? मान लीजिए टेंस के 3 बेटे हैं, जिसका एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है पास्ट और एक का नाम है फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट के 4 बेटे, पास्ट के 4 बेटे और फ्यूचर के भी 4 बेटे, तो सबका नाम जो है ना एक ही है, बस उसके नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़ देना है। इन चारों के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़ दीजिएगा, वो अपने आप 12 आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट है तो पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर है तो फ्यूचर सिंपल टेंस, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार ये 12 नाम आपको याद हो गए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, इसमें आप वैसे वाक्यों को देखेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी शाश्वत सत्य हो। आपका जो डेली रूटीन है, जैसे आप सुबह से शाम तक जो जो काम करते हैं उन सब चीजों को देखेंगे, ठीक ना। जो आपका आदत है, आपका जो हैबिट है, अगर उसको किसी को बताना हो तो इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम आगे होगा नहीं, चाहे होता रहा होगा नहीं, अभी होता है। इससे इसको रिप्रेजेंट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कहूं
अगर मैं अपना डेली रूटीन बताता हूं कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं और उसके बाद मैं ट्यूशन जाता हूं, तो इस प्रकार जो भी ट्यूशन जाता हूं, स्कूल जाता हूं, खेलने जाता हूं, लिखने जाता हूं, पढ़ने जाता हूं, यानी जो भी सुबह से लेकर शाम तक का आपका डेली रूटीन है, वो अगर आपको कहना है या बताना है तो आपको इसी टेंस का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूर्य पूरब के तरफ से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो इस प्रकार जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वे सभी को हम अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो हमको इसी टेंस का प्रयोग करना होगा। तो अब तो रह गई ये बात, अब इसमें आपको कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे आपको कैसे पहचानेंगे आप कि ये जो वाक्य है वो वाक्य जो है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो इसके लिए एक रूल कहता है कि हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, वो सारे वाक्य जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। कैसे, देखिए, जैसे मैं कहूं पहचान करने का तरीका मैं लिख देता हूं। पहले पहचान, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे, यानी हिंदी का कोई वाक्य अगर आपके सामने आता है तो कैसे पहचानिएगा कि ये किस टेंस का है और उसको कैसे बनाइएगा, ठीक ना। तो उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जिस हिंदी क्रिया, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक ना, हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहे, ता है, ती है, ते है, ठीक ना। अगर ता है, ती है, ते है रहे तो आप समझ जाइए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बता देता हूं, मैं सुबह में 5 बजे जगता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ने जाता हूं, मैं बाजार सब्जियां खरीदने जाता हूं, मैं पटना अपने दोस्त से मिलने जाता हूं ना। इस प्रकार यानी ता है, ती है, ते है रहेगा तो वो आप चट से समझ जाइएगा कि वो जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका हम समझते हैं। इसके लिए एक रूल है, ठीक ना। क्या रूल है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझ लीजिए आप लोग कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग इसमें हम करते हैं। 5वें रूप को एस या ईएस फॉर्म भी हम बोलते हैं। उसके बाद यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया रूल, इसी रूल के हिसाब से हमको बनाना होता है। यानी इंग्लिश का किसी भी, अंग्रेजी को अगर कहें, अंग्रेजी के किसी भी, हिंदी के किसी भी वाक्य को अगर अंग्रेजी में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो 3 चीज एकदम नेसेसरी है, इसको पकड़ना ही होगा, एक हिसाब से रखना ही होगा। कैसे, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये 3 चीज जो है ना वो एकदम नेसेसरी है। यानी कह ले कि अगर इस प्रकार हम नहीं सजाते हैं तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में निश्चित रूप से रहना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, सब्जेक्ट ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा सा देखना आपको क्या है, वर्ब का पहले रूप का प्रयोग कहां करना है और वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग कहां करना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर कर ही देते हैं। देखिए यहां पे मेन वर्ब 1 को छोड़ते हैं, मेन वर्ब 5 को देखते हैं। तो जो वर्ब का 5वां रूप है उसका प्रयोग कहां करेंगे, तो यूं तो कहें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं इसको और क्लेरिफाई आपको कर देता हूं कि बस आपको क्या मिल जाए, ही मिल जाए, क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब क्या मिल जाए, सब्जेक्ट यानी कर्ता जब आपका ही मिल जाए, सी मिल जाए, ठीक ना, ही मिल जाए, सी मिल जाए या इट मिल जाए, ठीक है।
ही सी इट मिल जाए या सिंगुलर नंबर मिल जाए, सिंगुलर नंबर मिल जाए, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब के पांचवें रूप यानी एस यस फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए इस चीज को याद रखना है। और बाकी तो ये तो आसान हो गया ना। अब बाकी जितने हैं, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ आपको वर्ब का पहले रूप का प्रयोग करना है। क्लियर, याद यही रखना है कि ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ आपको वर्ब के पांचवें रूप यानी एस और यस फॉर्म का यूज करना है, और बाकी सभी के साथ आपको वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करना है। चलिए कुछ इसके उदाहरण सहित इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं सभी में आपको दिख रहा होगा, यहां देखिएगा, ता हूं, ते हैं, ती हैं, ता है, ता है, ता है। यानी देखिए हिंदी क्रिया के अंत में तो पढ़ना क्या है, क्रिया है ना, तो क्रिया के अंत में ता है रहे। उसके बाद यहां देखिए जाता यानी जाना, जाना क्रिया है, ता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि हिंदी क्रिया के अंत में जब ता है, ती है, ते है मिल जाए तो वो सभी वाक्य आपके क्या हो जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। अब चलिए इन वाक्यों को, इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं कि कैसे आसानी से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में आपको हमेशा रखना है, ठीक ना। तो देखिए मैं इसको कितना आसानी से आपको समझाता हूं और आप भी बहुत आसानी से इसको समझ भी लेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले एक जो सेंटेंस है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहां पे रूल में देखिए, रूल यहां क्या कहता है, सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, कर्ता को ढूंढना होगा। और सब्जेक्ट कौन है, यानी कर्ता कौन है, तो आप जानते हैं कि कर्ता जो है ना, जो काम करता है वही कर्ता होता है, जो काम करता है वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इस वाक्य में हम क्या ढूंढेंगे, कर्ता को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो कौन पुस्तक, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कौन लगा दीजिएगा ना, जब कौन लगा दीजिएगा तो अपने आप सब्जेक्ट निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो कौन पुस्तक पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं। वह बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है, तो वह बाजार जाती है। सीता पत्र लिखती है, तो कौन पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है, ठीक ना। तो इस प्रकार जब कौन लगाइएगा अपने आप सब्जेक्ट निकलकर सामने आ जाएगा आपके, ठीक ना। तो जैसे इस वाक्य में देखिए, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो कौन पुस्तक पढ़ता है, तो मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं हो गया कर्ता। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, तो इसको लिख देंगे, और मैं का क्या होता है, आई, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, यानी वर्ब यानी क्रिया। अब क्रिया को ढूंढना है हमको, ठीक ना। तो क्रिया को ढूंढेंगे कैसे, यानी कौन काम हो रहा है, कौन कर रहा है। तो हम लोगों ने खोज लिया क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस चीज की क्रिया हो रही है, अब इसको हमको ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्रिया क्या हो रही है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है बाबू, रीड होता है। तो रीड को लिखेंगे नहीं, पहले खोजना होगा आपको कि वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करना है आपको, कि वर्ब का पहले रूप का प्रयोग करना है। पहले ये ना डिसाइड करेंगे, तब ना लिखेंगे पढ़ना का इंग्लिश रीड। चलिए पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई। अब देखिए तो इसमें आई कहीं है क्या, ही सी इट सिंगुलर नाउन, इसमें आई नहीं है, सिंगुलर नंबर आई नहीं है, ठीक ना। तो आई जब नहीं है तो बाकी सभी के साथ जो हमने लिखा है यहाँ पे वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग यहाँ पे इसके साथ हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई रीड, आई रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जिस पे क्रिया हो रही है,
ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जिसपे क्रिया हो रही है। तो देखिए किस पे क्रिया हो रही है, यानी किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, यानी क्रिया जो है ना पुस्तक पर हो रही है। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको लिख देंगे आई रीड अ बुक। कितना आसानी से आपने बना लिया, बस ये रूल आपको याद रखना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आप ढूंढेंगे वह एक पुस्तक पढ़ता है, वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए कौन एक पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट ढूंढना है ना आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करना है ना। तो सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कैसे, कौन पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए वह जो है ना वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। तो लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसके बाद हमको वर्ब का काम करना है। तो वर्ब का काम करना है, तो वर्ब को ढूंढ लेते हैं पहले। तो वर्ब यहाँ क्या है, पढ़ना, यानी क्या पढ़ रहा है, सॉरी कौन किस चीज की क्रिया हो रही है, तो पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो पढ़ना हमारा क्या हो गया, पढ़ना हमारा वर्ब हो गया। तो वर्ब को अब लिखेंगे, तो उससे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे कि वर्ब का पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। तो देखिए इसमें मिल गया ही, तो ही इसमें मिल गया, यानी वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब का पांचवा रूप क्या हो जाएगा, रीड्स, READS, रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको बनाते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो देखिए इस वाक्य में वे लोग बाजार जाते हैं, यानी कौन बाजार जाते हैं, तो वे लोग जो है ना वे बाजार जाते हैं, ठीक ना। तो सब ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। और वे लोग का क्या होता है, दे होता है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है। और वर्ब हमारा क्या है, जाना है। जाना का क्या होता है, गो। अब उसके पहले क्या करेंगे कि वर्ब के पांचवा रूप की पहला रूप। तो देखिए यहाँ पे ही सी इट सिंगुलर नाउन, यानी ही सी इट सिंगुलर नाउन में हमारा कोई सब्जेक्ट यहां नहीं दिख रहा है, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग यहां पे हम लोग करेंगे। दे गो टू, ठीक है, मार्केट, बाजार। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए सोहन बाजार जाता है, ठीक ना। इसको बनाएंगे, तो कौन बाजार जाता है, तो सोहन बाजार जाता है, क्योंकि सबसे पहला काम हमको सब्जेक्ट का करना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सोहन। अब उसके बाद वर्ब का काम करना है, और वर्ब क्या है, गो है। और यहाँ पे जो करता है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गो का हो जाएगा गोज, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए हमने सब्जेक्ट का काम कर लिया, वर्ब का काम कर लिया, अब ऑब्जेक्ट बाकी है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा बाजार है, ठीक ना। तो यहां लिख देंगे सोहन गोज टू मार्केट, ठीक है। अब आगे चलिए, मेरी मां मुझे प्यार करती है। तो सबसे पहला काम क्या, सब्जेक्ट को ढूंढना। तो कौन मुझे प्यार करती है, तो मेरी मां मुझे प्यार करती है। तो मेरी मां यहां क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो लिखेंगे माई मदर, माई मदर। अब इसके बाद वर्ब का काम करना है। अब वर्ब क्या है, यहां पे प्यार करना है, वर्ब करना, वर्ब क्या है, प्यार करना है। और प्यार करना का क्या होता है, लव होता है। तो उसके पहले देखेंगे कि जब वर्ब का पहला रूप कि वर्ब का पांचवा रूप। तो देखिए मेरी मां जो है ना, मेरी मां एक सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए यहां पे वर्ब का पांचवें रूप का प्रयोग हम करेंगे। तो मेरी मां, माई मदर लव्स। अब यहां पे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, इसके बाद हम लोग को काम करना है ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मुझे, ऑब्जेक्ट है मुझे। तो माई मदर लव्स मी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं, वह सड़क पर दौड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है, यहां पे देखिए वह है, यानी वह दौड़ रहा है, ठीक ना। तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह का लिख देंगे हम ही के बाद यहां करना है हमको किसका काम,
वर्ब का काम करना है। वर्ब यहां क्या है? दौड़ना। वर्ब क्या है? दौड़ना। और ही चूंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। तो क्या करके देंगे? ही रन्स। ही रन्स। अब ही रन्स ऑन द रोड। आशा है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम समझेंगे। आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो डेली आपको वीडियो आता रहेगा और आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।